हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपका मैं बैग भरूंगा, पैसों से नहीं। मैं बैग भरने आया हूं आपका टॉपिक से, टर्म 2 के टॉपिक्स, और वो सारे डिटेल में टॉपिक समझाकर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो क्वेश्चन देकर जो पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, अपना एक्सपीरियंस आपके ऊपर उड़ेल रहा हूँ टॉपिक के थ्रू, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन डालकर, जिसको कि हम बोलते हैं पीएसपी। लेकिन उससे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। इंस्टा पेज को हमारा फॉलो कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें डाली जाती हैं। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है, जिस पे अभी आप पहुंचे हैं, उसमें अलग से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है करियर एंड मोटिवेशन के बारे में। स्टोरीज भी आती हैं और अलग अलग स्ट्रीम्स के बारे में भी बहुत ही डिटेल में तरीके से बताया जाता है, और वो तरीका बताया जाता है जो दुनिया नहीं बताती। दुनिया कहती है ये कर लो, और हम कहते हैं ये तो कर ही सकते हो, इसके अलावा ये तो करो, दुनिया से थोड़ा सा अलग चलने की बात बोलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एनपीओ के अंदर, मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर थोड़ा सा बेसिक बताया था, बेसिक तो खैर पूरा बताया था, और एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में आपको बताया था। आज मैं दूसरा टॉपिक करवाने वाला हूं, आपका पूरा बैग भरूंगा। मैंने बोला था बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आपको सुनने को और देखने को जब टॉपिक मिलता है, और वो भी शॉर्ट में, जो बच्चों को पसंद है कि सर 10 से 15 मिनट में टॉपिक खत्म कर दीजिए, हमारे अंदर पेशेंस खत्म हो चुका है। मेरे अंदर भी अब ऐसा बात आ गई है कि बच्चों के हिसाब से चलिए। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूं आज का टॉपिक, एक्सपेंसेस कंज्यूम्ड। और आप ये ध्यान रखिए, ये जो हमारा पूरा बैग है, इसको भी मैं अलग से एक बाद में, जब ये धीरे धीरे सारे टॉपिक बन जाएंगे, अभी तो मैं फिलहाल साथ के साथ उड़ेले जा रहा हूं, ताकि आप क्वेश्चंस भी करते रहें और अपने आप को करते रहें। लेकिन विद इन ए वीक आई प्रॉमिस कि आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी, जिसके ऊपर लिखा होगा 12th अकाउंट्स टर्म 2 क्विक रिवीजन, और आप उसको रिवीजन करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको हम जिसको बोलते हैं पीएसपी मैजिक, पेपर से पहले मैजिक, वो क्वेश्चंस करिए। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। देखिए, एक्सपेंसेस कंज्यूम्ड के अंदर चीजें कौन सी आती हैं, जैसे पोस्टेज, जैसे कि स्टेशनरी, ठीक है जी, जैसे कि स्पोर्ट्स मटेरियल, ऐसी चीजें जो हमारे पास शुरू में भी थोड़ी बहुत पड़ी थी, हम और खरीद लाए, फिर लास्ट में कुछ बच गई, तो हमारे को ये देखना है कि कितनी कंज्यूम हुई। जब हमने क्लास 12 स्टार्ट करी तो मेरे पास 3 रजिस्टर पड़े थे, पापा 10 रजिस्टर और ले आए, बेटा बहुत पड़ेगा। 3 रजिस्टर मेरे पास पड़े थे, 10 रजिस्टर पापा और ले आए, 13 रजिस्टर हो गए। और मैंने खूब पढ़ा, लेकिन कोरोना ने मेरे को पढ़ने नहीं दिया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन में मैं भी ऑनलाइन हो गया, और लास्ट में 13 में से 11 रजिस्टर बच गए। लिखा ही नहीं, टीचर को शो ऐसे किया, लिख रहा हूं, लेकिन पेन में सिक्का ही नहीं था। टीचर भी बड़ा खुश कि मेरा बेटा लिख रहा है, लेकिन पेन में सिक्का ही नहीं था, और 11 रजिस्टर बच गए। तो कितने कंज्यूम हुए? 2 रजिस्टर कंज्यूम है। चलो कोई नहीं, 2 रजिस्टर तो कंज्यूम हुए, तो उसको यही मैंने टॉपिक यहाँ पे समझाना है। तो इसका फॉर्मूला आपको लगाना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। फिलहाल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्रेडिट परचेज, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्रेडिट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर कोई अब आपको कैश परचेज दी हुई है तो वो भी जोड़ देना, शर्माने की बात नहीं है। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्सपेंसेस कंज्यूम्ड। ये एक छोटा सा फार्मूला आपको लगाना है। ओपनिंग स्टॉक, शुरू में 3 रजिस्टर थे, प्लस पापा 10 रजिस्टर और खरीद लाए, चाहे वो उधार में या कैश में, जैसे भी लाए, तो 10 रजिस्टर और खरीद लाए, 13 हो गए, लास्ट में 11 बच गए। तो इसका मतलब आपने 2 कंज्यूम कर लिए। लेकिन आपको यहाँ पर एक फार्मूला बनाना होगा, एक अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज दिया हो। ये क्वेश्चन सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, अलग अलग तरीके के। ज़्यादा नहीं है कि 40-50 सर ने क्वेश्चन दे दिया और सर कहते हैं कि मैंने अपना एक्सपीरियंस उड़ेल दिया या पूरी बुक उड़ेल दी। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको वही क्वेश्चन दूंगा जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे, और इतने कम क्वेश्चन होंगे कि आप कहेंगे अरे वाह सर, इस टॉपिक को रट लेता हूँ, आपको देखता रहता हूँ और टॉपिक को रट लेता हूँ, और ये 3-4 क्वेश्चन जो आपने दिए यही कर लेता हूँ, मजा आ गया, बस मजा आ गया। अब इसके लिए आपको एक अकाउंट बनाना होगा। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज दिया हो, तो आप एक अकाउंट बनाएंगे, उसका नाम है क्रेडिटर्स अकाउंट।
एक अकाउंट बनाएंगे, उसका नाम है क्रेडिटर्स अकाउंट। अब क्रेडिटर, जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन के केस में बताया था कि सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, और इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होती है तो वो एसेट बन जाती है। इनकम अगर हमारी आउटस्टैंडिंग होती है तो वो एसेट बन जाती है, और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। उसी तरह से क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी अगर आउटस्टैंडिंग हो तो वो क्रेडिट हो जाती है। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी अगर, अरे इतने खाली बैठे हो, देख रहे हो, ये क्या लगता है, ऐसे तो करना है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना तो बाद की बात है, बाद में कर देंगे शेयर, लेकिन करिए तो सही, अपना भी फायदा करिए, अपने दोस्त का भी फायदा करिए, तभी तो पार्टी मजा आएगा। कल मेरे पास एक स्टूडेंट आया, कर सर मेरे 40 में से 40 आ गए, लेकिन मेरे 2-3 दोस्त ऐसे हैं जिनके 31 आ रहे हैं, किसी के 30 आ रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ पार्टी करने किसके साथ जाऊँ। वो तो जाएंगे नहीं, क्योंकि 40 में से 30 पापा से पैसे मांगे, पापा थप्पड़ मारेंगे। अबे किसके साथ जा रहा है, 40 में से 40 आए हैं, तो भाई सबके 40 में से 40 आने चाहिए, तभी आपको भी मजा आएगा पार्टी करने का। तो क्रेडिटर अकाउंट लायबिलिटी है, लायबिलिटी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। तो इधर लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, या इसको हम बोल सकते हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स या आउटस्टैंडिंग ओपनिंग। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इधर आ जाएगा, या इसको कह सकते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। तो एडवांस इधर आ जाएगा, एडवांस ओपनिंग, और एडवांस क्लोजिंग इधर आ जाएगा। वो डेट वाइज देखना है, वो डेट लिखी होती है, इतना मतलब परेशान होने की बात नहीं है, वो डेट वेट सब लिखी होती है कि भाई ये डेट है, 1 तारीख को जो होगा, 1 अप्रैल को जो होगा वो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग होगा, 1 अप्रैल को जो भी लिखा होगा आउटस्टैंडिंग ओपनिंग होगा। इसमें इतना नहीं सोचना जैसे सब्सक्रिप्शन में सोचते हैं ना, बाकी मतलब यही है। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का मतलब है पिछले साल वाला, और आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग का मतलब है इस साल वाला, ठीक है ना। बाकी अगर हम किसी क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, पेमेंट, तो हमारी एंट्री होती है क्रेडिटर डेबिट टू कैश। अगर हम किसी क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर्स डेबिट टू कैश, क्रेडिटर डेबिट टू कैश, क्रेडिटर के डेबिट में टू कैश, तो यहां लिखेंगे टू कैश। पेमेंट, टोटल पेमेंट जो भी आपने करी है वो यहां आ जाएगी, टोटल पेमेंट जो भी आपने करी है वो यहां आ जाएगी। तो इधर जो बैलेंसिंग फिगर बचती है ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर, वो आ जाएगी क्रेडिट परचेज। हर क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंसिंग फिगर बचती है वो आ जाएगी क्रेडिट परचेज, जो मैंने यहां लिखनी है। तो अगर किसी क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज दी हुई है तो बल्ले बल्ले, अगर किसी क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज दी हुई है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज नहीं दी हुई है तो भाई अकाउंट बना लो, अकाउंट बना के आपको क्रेडिट परचेज मिल जाएगी, अकाउंट बना के आपको क्रेडिट परचेज मिल जाएगी। बात आ रही है समझ में। तो क्रेडिट परचेज मिल गई, छोटा सा फॉर्मूला लगाइए, एक्सपेंसेस कंज्यूम्ड आ गया, देखिए कितना बजा आ गया। सिर्फ डेट का ध्यान रखना, 1 अप्रैल लिखा है या 31 मार्च लिखना है, इसमें इतना नहीं सोचना जितना कि सब्सक्रिप्शन वाले में आपको मैंने बताया था। कितना ही मजा आ गया, 5-7 मिनट में सर ने एक टॉपिक क्लियर कर दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन डाल दिए, वो भी 3-4। मैं तो अंग्रेज हो गया, अंग्रेज मतलब मैं पढ़ा लिखा हो गया। लेकिन मेरे को अब क्या करना है, सर का साथ देना है, मैंने खुद भी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और बच्चों को भी बोलना है, अपने 2-4 दोस्तों को जरूर बोलना है कि सर का वीडियो देखिए और होशियार हो जाइए, और क्वेश्चन भी देखिए, सर 2-4 ही बताते हैं, ज़्यादा नहीं बताते। और इतना प्यारा सा नाम रखा हुआ है, पेपर से पहले मैजिक, पेपर से पहले मैजिक। अब हम आगे चल रहे हैं, आगे हमारे पास जो अगला टॉपिक है उसका नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तीसरा टॉपिक भी आज यहीं करा रहा हूं मैं, उसका नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से रामलीला नहीं हो रही, लेकिन अब की बार कोरोना पहले ही आके चला गया, रामलीला वाले बड़े जोश में आ गए। यार अब की बार अक्टूबर के अंदर जब भी रामलीला स्टार्ट होगी, इतने बड़े लेवल पे करानी है, एक रामलीला में 2-2 राम रखेंगे अब की बार, देखना। रावण तो 10 मुंह होते हैं ना, 10 ही शरीर भी 10 लगाएंगे अब की बार, खूब पैसा खर्च करेंगे लोगों को। इतनी ज़्यादा 2 साल में जो उन्होंने मतलब नहीं देख पाए, आज रामलीला ऐसी करनी है 6 महीने बाद। तो उन्होंने एक फंड बना लिया जिसका नाम रख दिया रामलीला फंड, और पैसा जोड़ना शुरू कर दिया, खुद भी लगाया और लोगों के पास जा जाके इकट्ठा करना शुरू किया। भाई 2 साल से तुमसे कुछ मांगा, वो कहते हैं नहीं, तो फिर डाल। अब तो अयोध्या में मंदिर भी बन गया है, तो डाल पैसे और ऐसी रामलीला करेंगे। मैंने बोला ना 2-2 राम रखेंगे, 2-2 राम, 2 लक्ष्मण। अरे भाई एक उधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है, रावण को पता ही नहीं मारे किसको, ठीक है।
तो इसलिए उन्होंने एक फंड बना लिया जिसका नाम रख दिया रामलीला फंड। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और एक प्लेलिस्ट है, मैंने बताया ना, करियर एंड मोटिवेशन के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने चैनल पर, उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको अच्छी अच्छी ऑप्शन मिलेगी। भाई पढ़ने का तभी तो फायदा है, जब 5 साल के बाद खूब कमाओगे, या सिर्फ पढ़ पढ़ के नहीं बनेगी बात। आपको करियर भी चुनना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, करियर मोटिवेशन, ठीक है जी। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में आपने रामलीला फंड बना लिया, उसके अंदर पैसा जोड़ना शुरू कर दिया। अब रामलीला कमेटी भी आपने कर ली, तो उसको भी तो पैसे दोगे, पैसा खर्च भी होगा, पैसा आएगा पैसा खर्च होगा, पैसा आएगा पैसा खर्च होगा। टेंट वाला भी बुक कर लिया, थोड़ा सा एडवांस दे दिया, इस तरह से पैसा आ रहा है पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन अभी तो टाइम है रामलीला में, अभी तो होली गई है, 6 महीने पड़े हैं रामलीला के अंदर। तो आपने क्या किया, वो जो पैसा आ रहा है उसको इन्वेस्ट भी कर दिया बाहर, कि भाई थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि उसका जो प्रधान था वो बनिया था। अब बनिया जो है वो पैसे से पैसा बनाते हैं, बाकी नाराज मत हो ना, सभी बनाते हैं। लेकिन वो बनिया था, उसने कहा जी 6 महीने पड़े हैं, इतना सारा पैसा आ चुका है, लोगों ने खूब जेब भर भर के इतना सारा पैसा दे दिया है, तो क्यों ना इसको बाहर कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, वहाँ से इंटरेस्ट भी आएगा। तो मतलब आपने रामलीला जो फंड बनाया था उसका पैसा भी बाहर इन्वेस्ट कर दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा। अब इसको ट्रीट कैसे करना है, रामलीला फंड समझ गए ना आप, कि स्पेशल पर्पस के लिए कोई चीज़ जोड़ना उसको फंड बोलते हैं। स्पेशल कोई प्रोग्राम के लिए किसी पैसे को जोड़ना उसको फंड बोलते हैं। तो वो कैसे लिखना है, इसके 2 केस हैं, पहला केस और दूसरा केस। 2 केस हैं तो 2 ही केस, पहला और दूसरा ही होते हैं, ठीक है। पहला केस है, अगर फंड की वैल्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, अगर फंड की वैल्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, और ये होनी भी चाहिए, अगर फंड की वैल्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा, और वो ज़्यादा होनी भी चाहिए भाई। अब रामलीला फंड है, 10 लाख रुपए का खर्चे हो गए, 11 लाख, 1 लाख कौन लाएगा? भगवान राम है ना, वही लाएंगे। लेकिन क्या करें, तो फिलहाल यही है, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई कुछ बच जाए, इसलिए तो मेले लगाते हैं कि भी खर्चा ज़्यादा करेंगे और वो मेले वालों से पैसे लेते रहे। चलो ये तो अंदर की बात है, जो भी कुछ है, लेकिन भगवान राम, जय श्री राम, ठीक है। तो अगर फंड की वैल्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, तो आप बैलेंस शीट जब बनाएंगे उसकी लायबिलिटी साइड में आप सबसे पहले लिखेंगे, तो मैं रामलीला फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टूर्नामेंट फंड की, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक टूर्नामेंट फंड बनाया, टूर्नामेंट फंड बना लिया, ठीक है जी। उसमें जो भी पैसा आ रहा है मैं जोड़ दिया, डोनेशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट फंड जोड़ दीजिए, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस माइनस कर दिए जी, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस माइनस कर दिए जी, ठीक है, खर्चा हो रहा है ना, माइनस कर दिए। और फिर वही बनिया वाली बात मैंने बताया था, जो प्रधान था वो बनिया था, उसने कहा जी अब ये पैसा बच गया है, अब खर्चा तो बाद में ही होगा, 6 महीने बाद पैसा जोड़ के कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए। तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो उसका नाम रख दिया हमने टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। चलिए बाहर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब इन्वेस्ट कर दिया तो इसके ऊपर क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, वो भी इसमें जोड़ दीजिए। मतलब एक थैला टाइप हो गया ये एक थैला हो गया, जैसे ये एक थैला होता है ना, टूर्नामेंट फंड उसका नाम रख दिया, उसमें पैसा आ रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर पैसा आपको रिसीव हो गया, टूर्नामेंट फंड के ऊपर आपको पैसा रिसीव हो गया, चलिए बढ़िया हो गया, टूर्नामेंट फंड के ऊपर पैसा रिसीव हो गया रिसीव। लेकिन कई बार होता है कि पूरा इंटरेस्ट ना मिले, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, वो हमारी एडजस्टमेंट होती है। अगर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग मतलब एक्रूड है, भाई 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था, 5 महीने का इंटरेस्ट मिल गया, 1 महीने का इंटरेस्ट बाकी है, तो ये हमारी एडजस्टमेंट होती है, वो आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट समझ गए ना, 11th क्लास में भी होती है, 2 जगह इफेक्ट पड़ता है। तो एक तो आप यहाँ दिखाएंगे उसको, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट यहाँ दिखाएंगे, और एक इसमें ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, उसको यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ लिख दिया, क्योंकि ये एडजस्टमेंट होगी, छुपी हुई एडजस्टमेंट होगी। इन्वेस्टमेंट के ऊपर लिखा होगा 10%, इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की है, सुनने वाली बात है, फोकस करिए,
सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फोकस करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्वेश्चन करिए और प्लेलिस्ट देखिए करियर वाली, सब कुछ फोकस करिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर फोकस करिए। इन्वेस्टमेंट के साथ लिखा है 10%, मैं लिख देता हूँ वैसे 10% इन्वेस्टमेंट, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो इंटरेस्ट कितना बना, इंटरेस्ट बना 10,000 रुपये, ठीक है, लेकिन आपको मिला 8,000। ये सब आपको देखना पड़ेगा, ये नहीं गिवन होगा, ऐसे क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होता, तो हमारे को खुद देखना पड़ता है। भाई 10% ऑफ 1 लाख 10,000 हो गया, लेकिन इंटरेस्ट मिला 8,000, तो बाकी 2,000 क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, वो यहाँ भी लिखना, यहाँ भी लिखना, ठीक है। तो ये वाला जो केस था ये तो था कि हमारा जो फंड की वैल्यू है वो ज़्यादा है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर फंड अमाउंट लेस देन एक्सपेंसेस है, अगर फंड का अमाउंट एक्सपेंसेस से कम है तो फिर ये आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख सकते हैं इसको, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। इधर आप लिखेंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस क्योंकि वो ज़्यादा हैं, लेस कर देंगे टूर्नामेंट फंड क्योंकि वो कम है, इस तरह से करना। तो ये 2 केस हैं और बड़े आसान है, सिर्फ कंसेप्ट को समझिए। किसी भी स्पेशल पर्पज़ के लिए आपने एक थैला बना लिया, पैसा आ रहा है डल रहा है, पैसा आ रहा है, अरे भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्या जा रहा है इसके अंदर, कुछ नहीं जा रहा। आपकी तो मेहनत नहीं, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, आपको भी अच्छा लगेगा और मैं मोटिवेट होऊंगा तो मेरा मोटा वेट भी होगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी वीडियो और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाऊंगा। लेकिन अगर आप नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मन थोड़ा सा दुखेगा, यार इतना बोल रहा हूँ, इतना महंगा माइक खरीदा है, कॉर्डलेस माइक है, आपको ऐसा लग रहा है, नहीं तार वाला माइक है ठीक है। तो ये केस हो गया जब खर्चे जो हैं आपके ज़्यादा हैं, फंड कम है, और ये केस हो गया जिसमें फंड ज़्यादा है। इसमें बस ध्यान रखना इस पूरे दोनों मेथड में सिर्फ और सिर्फ इस बात का कि इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एक्रूड एडजस्टमेंट में दिया होगा, यही मेथड बस प्रॉब्लम करता है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके दोनों के क्वेश्चन करने, आज आपने एक्सपेंसेस कंज्यूम्ड का भी करना है और ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन भी करने हैं। और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, बार बार बोल रहा हूँ, यही कह रहा है, मेरे को बोला गया है कि ऐसा बोलना चाहिए तभी बंदा करता है, एक बार बोलने से सब्सक्राइब नहीं करता है। भाई आपकी दया है, आपकी इच्छा है, पिछले 1 महीने में 200 सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं क्योंकि उनको मज़ा आ रहा है। तो आपको भी अगर मज़े लेने और मेरे को भी मज़े देने हैं, मेरी मेहनत सफल करनी है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इंस्टा पेज भी फॉलो करिए, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर डालते हैं। टेक केयर, बाय बाय, अगले टॉपिक के ऊपर मिलते हैं नेक्स्ट में, ध्यान